हेलो फ्रेंड्स। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के सब्स्टिट्यूशन से जो डिफरेंट कंपाउंड्स हमें ऑब्टेन्ड होते हैं अल्काइल हैलाइड्स के साथ जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। तो अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलेट ग्रुप। तो आप रिएक्शन देख रहे होंगे। इस रिएक्शन में हम जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ये कंपाउंड है, इसका रिएक्शन हम RX यानी अल्काइल हैलाइड पे कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एंड हीट। तो यहाँ से हमारा AgX रिमूव हो जाता है और बनता है एस्टर प्लस AgX। तो चलिए कोई भी एग्जांपल ले लें हम। तो ये कोई रिएक्शन है CH3COOAg प्लस BrCH2CH3 इथेनॉल और हीट करेंगे इस रिएक्शन को। तो यहाँ से जो AgBr है ये रिमूव हो जाएगी और कंपाउंड हमें फॉर्म होगा CH3COO CH2CH3। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये है इथाइल इथेनुएट प्लस AgBr। ये एक एस्टर कंपाउंड है और एस्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी जो स्मेल होती है वो बहुत प्लेजेंट होती है, प्लेजेंट स्मेल के साथ, स्वीट स्मेल के साथ होता है ये कंपाउंड। और कई सारे रूम फ्रेशनर्स में भी इसे का यूज़ किया जाता है। तो अब हम आगे बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो ग्रुप। तो ये कोई रिएक्शन है जिसमें इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करा रहे हैं इन presence of ethanol catalyst heat and inside a sealed tube in a temperature 373 Kelvin। तो ये यहाँ से जो HBr है ये रिमूव हो जाएगा माइनस HBr और कंपाउंड हमें मिलेगा CH3CH2NH2 प्लस HBr। तो ये अमीन्स कंपाउंड मिला हमें, इसका नाम है इथेनामीन। NH2 ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ये था इथाइल ब्रोमाइड और ये अमोनिया। तो इस तरीके से रिएक्शंस होती हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो ग्रुप। इसी तरीके से हम कई ब्रोमाइड्स के होमोलॉग्स को भी ले सकते हैं इस रिएक्शंस के लिए। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ मरकैप्टाइड ग्रुप। तो ये कोई रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड की RX प्लस NaSr। ये कंपाउंड है सोडियम मरकैप्टाइड, क्योंकि यहाँ पे मरकैप्टाइड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सल्फर एटम की प्रेजेंस है। ठीक है, तो यहाँ से जो Na और X है ये रिमूव हो जाएगा माइनस NaX और कंपाउंड जो हमारे पास फॉर्म होगा RS यानी ये जो कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हुआ ये है थायो ईथर प्लस NaX। तो जैसे कि एक एग्जांपल, तो ये रिएक्शन है जिसमें इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम इथाइल मरकैप्टाइड के साथ। तो यहाँ से ये NaBr रिमूव हो जाएगा माइनस NaBr और कंपाउंड फॉर्म होगा CH3CH2SCH2CH3 प्लस NaBr एज अ साइड प्रोडक्ट। तो इस कंपाउंड का नाम है डाई इथाइल थायोईथर। तो ये थी हमारी मरकैप्टाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन। अब हम बात करेंगे, तो ये अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हमने कराई NaN3 यानी सोडियम एजाइड के साथ।
तो कंपाउंड हमें फॉर्म होता है एल्काइल एजाइड RN3 प्लस NaX। तो फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है हमारी इथाइल ब्रोमाइड की विथ सोडियम एजाइड के साथ। तो यहाँ पे जो NaBr है ये रिमूव हो जाएगा और कंपाउंड फॉर्म होगा CH3CH2N3 यानी इथाइल एजाइड प्लस NaBr एज साइड प्रोडक्ट। एक रिएक्शन जो हमारी इथाइल कंपाउंड्स की या एल्काइल हैलाइड्स की NaI के साथ होती है, NaI या KI किसी भी एल्कली आयोडाइड के साथ होती है, तो वो हमारा फॉर्म करता है इथाइल आयोडाइड या फिर एल्काइल आयोडाइड्स वगैरह। तो ये होती है फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड है वो ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे SN1 एंड SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म को डिस्कस। थैंक यू।